आप सभी का स्वागत है हमारे एक यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में इंग्लिश के। और प्यारे बच्चों, आज जैसा कि हम लोग का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मैंने आपको पहले ही बताया, परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम का खत्म हो जाना, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, परफेक्ट का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो वर्तमान में अगर कोई काम खत्म हो चुका है तो उसे कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। इसका मतलब है आया तो प्रेजेंट, और काम खत्म है तो उसको चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया से नोट किया जाता है। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दिया है, और इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का मतलब ये होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको रेफरेंस पहचान करवाने वीडियो में बताई है, उसमें वो लिखा हुआ, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट टेंस की प्लेलिस्ट बना चुकी है, जो बच्चा देखा तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा टेंस की वीडियो देख लेगा। अब देखिए अफर्मेटिव में पहले आपको बताया तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब हेल्पिंग वर्ब आई, मेन वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया और अदर आया। अगर सेंटेंस में मान सब्जेक्ट दो टाइप के, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैज के फिर सेपरेट कर चुकी है। देखिए डेविड अपनी कार धुल चुका है, तो मैंने आपको बताया था पूर्ण विराम होता है तो दो सेंटेंस, या तो अफर्मेटिव और या तो नेगेटिव। एक का मतलब अफर्मेटिव, एंड का मतलब नेगेटिव। इसमें कहीं भी नहीं लिखा तो इसका मतलब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कहलाएगा। देखो डेविड अपनी कार धुल चुका है, काम खत्म हो चुका है, तो पहले क्या लिखेंगे डेविड। प्यारे बच्चों डेविड सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कैसा एक है सिंगुलर, तो डेविड के साथ क्या लगेगा हैज। अब काम क्या है धुलना, तो धुलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं वाश। तो वाश का थर्ड फॉर्म बेटा क्या हो जाएगा वाश। अब मैंने बताया था पिछले क्लास में डेविड एक लड़का एक है, तो अपना के लिए क्या आता है हेज, बहुत बढ़िया हेज, और उसके बाद कार है तो आप कार लिख दीजिए। देखिए इस तरह दूसरा क्वेश्चन, मैंने चाय पी लिया है, तो अब पूर्ण विराम है तो सेंटेंस दो, या तो अफर्मेटिव और या तो नेगेटिव। यहाँ पे नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए सेंटेंस हमारा कैसा हो गया अफर्मेटिव। तो प्यारे बच्चों मैंने के लिए क्या लगेगा आई, और आपको पता है आई प्लूरल होता है, आई के साथ क्या लगेगा हैड। अब चाय पीना मैंने बताया था, जब कोई चीज स्लो पी जाती है उसके साथ एक लगता है, और कोई चीज स्पीड में पी जाती है उसके साथ हम लोग ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारी थर्ड फॉर्म आएगी टेक, माने होता है लेना, तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है टेक इट। चाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं टी, तो आई हैव टेकन टी। अब देखिए वे विद्यालय जा चुके हैं। अब देखिए हमारे पास पूर्ण विराम आ गया, पूर्ण विराम का मतलब होता है या सेंटेंस अफर्मेटिव या तो नेगेटिव। इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, तो नेगेटिव नहीं, कैसा हो गया सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव। सब्जेक्ट क्या है वे का इंग्लिश क्या होता है दे। अब देखो वे मतलब ढेर सारे, तो दे के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे है, प्लूरल है तो प्लूरल बाबा दे है। गो का मतलब होता है जाना, तो गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट और गॉन, तो गॉन। अब कहीं जाते हैं तो टू, और स्कूल बोलते हैं विद्यालय को इंग्लिश में, तो दे हैव गॉन टू स्कूल। प्यारे बच्चों ये अफर्मेटिव उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको बताया अफर्मेटिव में कुछ नहीं होता, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखी जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अगर दो वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब आती है। अब देखिए सेंटेंस हमारा कैसा था अफर्मेटिव का। अगर इसको क्या बनाना चाहे नेगेटिव, और या तो मैंने आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का तरीका बताया था। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग किसका इस्तेमाल कर देते हैं नॉट का। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले अगर आप नॉट का इस्तेमाल कर दीजिए तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाता है। इस सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले अगर आप नॉट लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज थी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले हमने नॉट लगा दिया, तो अब हमारा सेंटेंस प्यारे बच्चों चुपचाप क्या बन गया नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब देखिए अगर हम इसी को चेंज करने की कोशिश करें, यानी अगर अलग से एग्जांपल लिख लेते हैं, अगर आप इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने की कोशिश करें, जैसे मैंने आपके सामने एक खूबसूरत क्वेश्चन लेके पूजा अपनी किताब नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ चुकी है। पूजा अपनी किताब नहीं पढ़ चुकी है। इसमें लिखा सीता ने खाना नहीं खाया है, सीता ने खाना नहीं खाया है। अब देखिए पूर्ण विराम लगा, इसका मतलब या तो सेंटेंस आपका कैसा होगा है बच्चों अफर्मेटिव, और या तो क्या होगा नेगेटिव। ये पूर्ण विराम का सेंटेंस अफर्मेटिव और या तो क्या कहलाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर नहीं आ गया तो अफर्मेटिव का पत्ता नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पर भी नहीं आ गया तो अफर्मेटिव का पत्ता क्रॉस आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो पूजा है तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों पूजा। अब पूजा कितनी है बच्चों एक, तो पूजा एक है
हम लोग उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज। नेगेटिव है तो क्या लगा दिया, नॉट। अब पढ़ना कौन सा, रीड। रीड का सेकंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म भी रेड, स्पेलिंग वही होती है। अपनी किताब, पूजा लड़की है तो अपना के लिए हर, और किताब को बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुक। तो पूजा हैज नॉट रेड हर बुक। अब सीता है अगला क्वेश्चन, सीता। सीता की प्यारे बच्चों कितनी है, एक। तो क्या हो जाएगा, है। नेगेटिव है तो नॉट। अब खाना का माने होता है ईट। ईट, एट और ईट का थर्ड फॉर्म जो होता है बच्चों वो ईटेन होता है। तो पूजा हैज नॉट ईटेन, और खाना को हम लोग बोलते हैं फूड। उम्मीद है आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों समझ में आया होगा। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले नॉट का इस्तेमाल कर देना, आपका फॉर्मूला नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। और अगली बात मैंने आपको ये बताया लास्ट क्लास में कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए, तो आपका बन जाता है सिंपल इंट्रोगेटिव। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग, हमारे पास क्या मौजूद है बच्चों, हैज और हैव। तो हम लोग हैज और हैव को अगर अपने सब्जेक्ट से पहले यूज कर दें तो वो सेंटेंस हमारा बन जाता है सिंपल इंट्रोगेटिव। तो इसे हम लोग सिंपल सी भाषा में कहते हैं सिंपल इंटरोगेटिव, और इसे WH टाइप भी कहा जाता है। तो यस या नो टाइप भी कहा जाता है, और डबल इंट्रोगेटिव इसके बाद बताएंगे उसे कहा जाता है WH टाइप। और इस क्वेश्चन में आखिरी में फार्मूले में लोग क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब सिंपल इंट्रोगेटिव होता है तो शुरुआत में हमेशा क्या आता है, यानी सेंटेंस आपका शुरू हिंदी में क्या से होता है। मतलब देखिए क्या, सोनू एक पत्र लिख चुका है। क्या सोनू एक पत्र लिख चुका है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन मार्क आ गया, तो दो सेंटेंस, या तो सिंपल इंट्रोगेटिव और या तो डबल इंट्रोगेटिव। अगर आपके में क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो सेंटेंस दो होता है, या तो सिंपल इंट्रोगेटिव या तो डबल इंट्रोगेटिव। अगर शुरुआत में क्या आ गया तो बच्चों को कहलाता है सिंपल इंट्रोगेटिव। और सिंपल इंट्रोगेटिव में बताता आ रहा हूं कि सिंपल इंट्रोगेटिव में आप सेंटेंस की, टेंस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सोनू हमारे पास एक है, सिंगुलर है, तो हम लोग हैज का इस्तेमाल कर लेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोनू, तो हमने क्या लिखा, सोनू। अब काम क्या है, लिखना। लिखना क्या माने होता है, राइट। तो राइट रोट, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। आप एक पत्र लिखता है तो आ लेटर, अब आखिर में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो हैज सोनू रिटन आ लेटर। दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा क्या वे बाजार जा चुके हैं, और आखिर में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन मार्क लगेगा सेंटेंस दो, या तो सिंपल इंट्रोगेटिव या तो डबल इंट्रोगेटिव। अब शुरुआत में क्या आ जाता है, पहला जो सिंपल होता है डबल नहीं, तो भी सिंपल था डबल नहीं। तो वे का मतलब होता है ढेर सारे, जब ढेर सारे आ जाएंगे तो क्या कहलाएगा, प्लूरल। इसके साथ क्या लगाएंगे, है। अब वे के लिए क्या हो जाएगा, दे। अब जाना के लिए गो का थर्ड फॉर्म गॉन, और टू बाजार को क्या बोलते हैं, मार्केट। तो क्या हो जाएगा, हैव दे गॉन टू मार्केट। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करते, पर नेगेटिव जो रहता है हेल्पिंग उठा के आगे रख दीजिए, वो बन जाता है आपका सिंपल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस सिंपल इंट्रोगेटिव पहले WH जोड़ दीजिए, आपका डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो इसी सिंपल को हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं चौथे फार्मूले यानी डबल इंट्रोगेटिव में। और सिंपल को डबल करने के लिए प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना पड़ता, बस इसके आगे आप WH वर्ड जोड़ दीजिए, आपका डबल इंट्रोगेटिव बन गया, और आगे में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखिए इस दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मैंने कहा रमेश ने एक पत्र क्यों नहीं लिखा है, यानी रमेश ने एक पत्र क्यों नहीं लिखा है। तो हमारा बीच में आ गया क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे। अगर ये सब आ जाते हैं तो सेंटेंस आपका कहलाता है डबल इंट्रोगेटिव। अगर शुरुआत में केवल क्या आ जाता है तो सिंपल इंट्रोगेटिव कहलाता है, और जब बीच में क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे आ गया तो प्यारे बच्चों हमारा इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका बड़ा की मात्रा आया है, बड़ा की मात्रा के साथ है आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही कहलाता है। तो पहले क्यों की अंग्रेजी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, वाई। रमेश एक है तो रमेश एक के साथ क्या लग जाएगा, है, और उसके बाद सब्जेक्ट रमेश है तो क्या लिखा जाएगा, रमेश। अब नेगेटिव है तो नॉट। लिखना राइट, राइट का थर्ड फॉर्म बच्चों होता है राइट रोड, और आखिरी में आता है रिटन। अब एक पत्र है तो हम लोग लिखेंगे
तो क्या हो जाएगा हमारे पास वाई हैज रमेश नॉट रिटन अ लेटर। अब कह रहे बच्चों लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गीता ने एक गीत क्यों नहीं गाया। अब देखिए फिर आ गया क्या, सिंपल इंटरोगेटिव या तो डबल इंटरोगेटिव, बीच में क्या था फिर कहां कैसा आया डबल इंटरोगेटिव। तो क्यों के अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे बच्चों वाई, गीता एक है तो है, उसके बाद गीता है तो गीता, नेगेटिव है तो नॉट, सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म सिंग का, तो संग एक गीत हो जाएगा आ सॉन्ग। तो प्यारे बच्चों ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का चार फार्मूला आपके सामने मौजूद हो गया, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको चार फार्मूले चारों अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बच्चों जो बच्चों को वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दिया करें, थोड़ा सा शेयर कर दिए दोस्तों के पास और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जरा आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब फैमिली वो 600 पहुंच गया सब्सक्राइबर पे। तो जल्द से जल्द उम्मीद है आप लोग 1000 पहुंचा देंगे। तो प्यारे बच्चों बेहतरीन तरीके से नोट्स बना के लिखिए ताकि हम लोग अच्छे तरीके से पूरी ग्रामर यहीं पर पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।